हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक न्यू स्टोरी लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़के को जो एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है और बोलता है कि तुमने मेरी बहुत केयर की है, तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। सुबह हो जाती है, वो लड़की बिना देर के वहां से भाग जाती है। जब लड़के को होश आता है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, कहता है रियान, जरा पता करो एक लड़की के बारे में जिसने अपने गले में एक पेंडेंट पहन रखा है जो काफी पुराने जमाने का लगता है। जल्द से जल्द उस लड़की का पता करो कि इस होटल में कौन कौन सी लड़की आई थी। इस लड़की का नाम ग्रेस होता है। वो घर पहुंचती है तो उसकी दोस्त होती है रिले, जिसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उस बेबी को नहीं चाहती है। कहती है कि इसका होने वाला फादर तो भाग चुका है, आखिर मैं इसको कैसे पालूंगी, मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं इसका अबॉर्ट करवा पाऊँ। ग्रेस कहती है ऐसा मत बोलो। तो रिले बोलती है प्लीज तुम अपना पेंडेंट मुझे दे दो ना, मैं इसके जरिए ही मैं बच सकती हूँ, प्लीज मुझे दे दो वरना मैं ऐसे ही सफर करूंगी। ग्रेस बिना देर किए वो अपना पेंडेंट दे देती है। रिले उसके गले पर कुछ निशान देती है, बोलते तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है क्या। ग्रेस वहां से उठकर चली जाती है, पर रिले तो काफी धोखेबाज होती है। कहती है कितनी बेवकूफ है ग्रेस, मैंने इससे इसका पेंडेंट भी ले लिया, अपना बेबी भी अबॉर्ट कर दूंगी, बाकी पैसे जो बचेंगे अपने ऐशो आराम में उड़ाऊंगी। इतना कहकर वहां से चली जाती है। दरवाजा खोलती है, तभी वहां पर आ जाते हैं रियान के साथ उसके बॉस, जिनका नाम लोगान होता है। लोगान कहते हैं क्या तुम वही लड़की हो जिसने कल रात मेरे साथ नाइट स्पेंड की। रिले तो होती ही धोखेबाज है, कहती है अच्छा है, ये मेरे पास था, चलो मैं इसका फायदा उठा लेती हूँ, ये आदमी छोटा मोटा तो लगता ही नहीं है। कहती हाँ हाँ मैं ही थी। भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी है, तो लोगान सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात को अब पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं। ग्रेस का एक बेटा होता है और अपने बेटे के साथ पहुंच जाती है रिले के घर, बट उसे पता नहीं होता है कि वो रिले का घर है, क्योंकि वो वहां पर हाउस कीपिंग के लिए गई थी। अपने बेटे नो से कहती है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो खड़ा ही हुआ होता है, तभी वहां पर रिले का जो बेटा होता है ना, बेटा होता है उसका नाम लुकस होता है, वो आकर नोह से टकरा जाता है। तो वो काफी बदतमीज होता है, कहता है इसने मुझे गिरा दिया। रिले कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत बची है कि तुमने मेरे बेटे को गिराया, सॉरी बोलो इसे, सॉरी। कहता है मैंने नहीं गिराया तो मैं सॉरी क्यों बोलूं, पहले धक्का इसने मारा। लेकिन रिले जिद पर अड़ जाती है कि सॉरी बोलो तो बोलो, बोलो बेचारा बच्चा। अब यहाँ पर नो थोड़ा घबरा जाता है और उसको थोड़ी टेंशन होने लगती है, क्योंकि रिले का बेटा लुकस होता है तो वो दुष्ट तो होगा ही। बुला लेता है अपनी डॉगी को, कहता है रॉकी इधर आओ। ऐसे रॉकी वहां पर आता है तो वो काफी ज्यादा नो डर जाता है, कहता है मदर मदर। वो भागने लगता है और रॉकी उसके पीछे पड़ जाता है। ऊपर से हम देखते हैं तब तक भागते हुए ग्रेस आती है, कहती क्या हुआ, ये सब क्या चल रहा है। तब तक सामने से लूकास आता है, कहता है इसने मुझे धक्का दिया है, इस वजह से। रिले कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। कहती कुछ भी करने आई हो, यहाँ से अभी के अभी जाओ। ग्रेस बोलती है मेरा बेटा नो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो रिले कहती तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, पहले भी तुम इस तरह करते हो, अभी भी कर रही हो, यहाँ पर मेरा हक छीनने हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वो अपने आदमियों को बुलाती है रिले, और ग्रेस को बाहर निकालने के लिए निकालने का टाइम आता है, तभी सामने से मिस्टर लोगान आ जाते हैं। एक पल के लोगान भी रुक जाते हैं कि ये लड़की कौन है, कुछ तो जानी पहचानी लग रही है। लेकिन इतनी देर में लूकास बोल देता है कि इस लड़के ने ना रॉकी को हिट किया है, मारा है। कहता है मैंने नहीं मारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रिले भी कहती है हाँ सच में, इसने पहले लूकास को मारा, उसके बाद रॉकी को मारा, ये बच्चा बहुत ही शैतान है। नो कह रहा होता है मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन रिले जिद पर अड़ जाती है कि तुम मेरे बेटे से माफी मांगो, साथ में इस रॉकी से भी माफी मांगो। जब तक दोनों माफ नहीं कर देते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। नो कह रहा होता है मॉम मत मांगो माफी, मत मांगो, मैं कह रहा हूँ ना मत मांगो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी ग्रेस की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसे किसी भी हालात में जॉब चाहिए थी, तो वो सॉरी बोलने लगती है। लेकिन यहाँ पर रिले तब भी शांत नहीं होती है, कहती है ऐसे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, घुटनों पर बैठ कर माफी मांगो या किसी और तरीके से। ग्रेस क्या करती है, अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, कहती हाँ ठीक है मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। यहाँ पर रिले उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है। रिले तो बहुत हंस रही होती है, कहती है कि ग्रेस तुम पहले भी मेरे बराबर की नहीं थी और आज भी नहीं और ना आगे कभी हो पाओगी। वो दोनों अभी भी रो रहे होते हैं। मिस्टर लुगान को लूकास से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह उसको
प्यार करते थे। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें शक था तो वो डीएनए टेस्ट भी करवा रहे थे ताकि पता चल सके कि सच में लूकास उसका बेटा है या नहीं है। पता चलता है कि वो उसका बेटा नहीं है। लूकास भले ही उसका बेटा नहीं है, रिले झूठ बोल रही है, लेकिन उसने उसके साथ इतना टाइम बिताया है। बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये तो इनोसेंट है। इसीलिए वो रेयान से कहता है लगातार खोजबीन जारी रखो। इधर हम ग्रेस को देखते हैं जो कहती है सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जो ग्रेस का बेटा नो है ना, उसे दिल की बीमारी है और इसी वजह से उसे पैसे चाहिए और साथ में हार्ट वो कोई डोनर भी ढूंढ रही थी, साथ में पैसे भी इकट्ठे करने का सोच रही थी। इसीलिए उसके पास एक ऑफर आता है कि वो एक बार में काम करे। अगर वो बार में काम करेगी तो उसे मतलब भर के पैसे मिल जाएंगे। पीछे से नो कहता है मॉम कहाँ जा रही हो? ग्रेस कहती मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम आराम करो। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत छोटी ड्रेस पहनाई जाती है, बट वहाँ पर मिस्टर लोगान भी बैठे होते हैं। मिस्टर लोगान उसी लड़की की बात कर रहे होते हैं कि जिसने उसकी जान बचाई, उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा है। सामने से तब तक ग्रेस आ जाती है। ग्रेस सबको ड्रिंक सर्व कर रही होती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कल तुम मेरे घर पे माफी मांग रही थी और आज यहाँ पर ये ड्रिंक सर्व कर रही हो। तुम आखिर यहाँ पर क्या करने आए हो? लोगों को सेड्यूस करने आए हो? प्रोफेशनल हो चुकी हो, इसी वजह से यहाँ पर। तब तक उसका एक दोस्त हाथ पकड़कर ग्रेस को अपनी तरफ खींच लेता है, ग्रेस को बैठा देता है, कहता है चलो चलो ड्रिंक करना शुरू करो तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। वैसे तुम बहुत फेक, इतनी फेक कि यहाँ पर मिस्टर लोगान को फंसाने आ गए। लोग उसको लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाए जा रहे थे। इतना ड्रिंक पिला देते और उसके कपड़ों पर भी डाल देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर लोगान की नजर उसके गले पर पड़ती है। उसका निशान देखकर उसे याद आता है कि इसी लड़के के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर लोगान वो निशान देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसको थप्पड़ मार देती है कि अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। आप जितने भी लोग होते हैं ना, ग्रेस पर गुस्सा करने लगते हैं कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हेड होती है ना, वहां पर आती है, कहती माफ करिएगा ये जरा नहीं है, इसी वजह से इसने ऐसा किया। मैं इसकी तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। चलो प्लीज अब तुम भी माफी मांग लो जल्द से जल्द। कहते हैं ठीक है मैं माफी मांग रही हूँ। वहां पर सब कहते हैं और दोबारा माफी मांगो, लेकिन उसके बेटे की कॉल भी आ रही होती है। एक भी लोग उसे जाने नहीं दे रहे होते और उस बच्चे को याद आता है कि अच्छा माँ तो बार में काम कर रही थी, मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा। इधर बाकी सब लड़के जो होते हैं ना, बहुत ही बदतमीज होते हैं, उसे कहते हैं डांस करना स्टार्ट करो। जब वो ऊपर खड़ी हो जाती है तो वहां से मिस्टर लोगान तो चले जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लड़के होते हैं ना, और भी लड़कों को बुला लेते हैं। कहते हैं चलो ना स्टार्ट करो डांस, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चलो जल्दी चलो। और उसे इधर उधर छू भी रहे थे। कहते हैं चलो अब कपड़े निकालना स्टार्ट करो। वो एक एक कपड़े निकालती है, लेकिन वो लोग तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ वो जाती है वो उसके पीछे भागते रहते हैं, तो उसको पकड़ते हैं, उसको टच करते हैं। इतनी देर में ग्रेस का बेटा आ जाता है, कहता है क्या कर रहे हो मेरी मॉम के साथ, हट जाओ यहाँ से। वो उसके गले लग जाती है, कहती बेटा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? लेकिन जितने लड़के होते हैं ना, वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। कहते गार्ड्स कहाँ हैं, जल्द से जल्द बुलाओ, इस बच्चे को बाहर निकालो, ये हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। नो कहता है मैम मॉम घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। तब तक मिस्टर लोगान आ जाते हैं तो इस पर नो कहता है तुम बहुत ही बैड पर्सन हो, मेरी माँ के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो। लेकिन बाकी लड़के जो होते हैं ना, वो नो के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो बेहोश हो जाता है। पर तो कहती है एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन सब कह रहे थे नाटक कर रही है, ये सिर्फ एक स्कैम में फंसा रही था कि पैसे ऐंठ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग इसको एक भी पैसे नहीं देंगे। वो चिल्लाती रहती है जल्द से जल्द बुलाओ, क्योंकि इसको बीमारी। माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पैरों पे गिरकर माफी मांगूंगी। मिस्टर लोगान देखते हैं कि सच में उसकी तबीयत खराब है तो तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हमें बताया जाता है कि अभी तो वो ठीक है, लेकिन आगे चलकर उसको दिक्कत हो सकती है। अभी के लिए आप जाकर अपने बेटे से मिल सकती हैं। जैसे वो अंदर मिलने के लिए जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इसका जो ब्लड है वो RH नेगेटिव ब्लड टाइप से, और इसे भी हार्ट डिसीज है जो तुम्हारे खानदान में हमेशा से रही है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा बेटा है। कहता है मेरा कैसे हो सकता है, भला मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। वो फिर से सोचता है कि उसने एक लड़की के साथ नाइट तो स्पेंड की थी, लेकिन ये वो तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इधर नो को अब होश आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है माँ उन लोगों ने आपको बुली किया है ना, मैं जल्दी से जल्द बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आपकी केयर करूंगा। इधर डॉक्टर और मिस्टर लोगान दोस्त होते हैं, वो फिर से कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये तुमसे रिलेटेड है, एक बार पता करवा लो। लेकिन मिस्टर लोगान कहते हैं ये बहुत ही लालची औरत है। तक पीछे से मिस्टर लोगान निकलते हैं तो वो ग्रेस जाती है, कहती है थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हेल्प की, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे आपको दे दूंगी। मुझे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सर्जरी होनी है।
कहता है ठीक है, लेकिन इस बच्चे का तुम ध्यान रखो क्योंकि इस बच्चे को सच में ज़रूरत है। और वैसे इस बच्चे की एज क्या है? यहाँ पर जो ग्रेस है वो झूठ बोल देती है कि वो 6 साल का है। कहता है हाँ चलो ठीक है 6 साल का है। फिर मिस्टर लोगन घर आते हैं तो रिले कहती है आप आ गए, हम लोगों ने कितने दिनों से साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। लेकिन मिस्टर लोगन तो अच्छे से जानते थे कि रिले झूठ बोल रही है। वहाँ पर वो तुरंत ही उठकर चले जाते हैं तो रिले अपने ही बच्चे पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे फादर आते हैं तो ऐसी हरकतें मत किया करो। मैंने तुम्हें बताया कि जैसे तुम्हारे फादर रहते वैसे ही रहना ताकि उनको कभी पता न चले कि तुम उनके बेटे नहीं हो। वहाँ की मेड आती है तो कहती है आप अपने बच्चे से कैसे बात कर रही हैं? तो वो अपनी मेड को ही थप्पड़ मार देती है कि लिमिट में रहो, मैं तुम्हें गाँव से उठाकर लाई थी और गाँव में उठाकर फेंक दूँगी। तुरंत ही रिले हॉस्पिटल फ़ोन करती है और कहती है बताओ क्या हुआ है हॉस्पिटल में और आजकल मिस्टर लोगन क्या कर रहे हैं? उसे सब पता चल जाता है कि हॉस्पिटल गए थे, ग्रेस से मिले थे। अब नेक्स्ट डे फिर से वो बार में काम करने जाती है, लेकिन वो लड़के फिर से हाथ पकड़ लेते हैं कि कल तो निकल गई थी लेकिन आज नहीं निकल पाओगी। चलो आओ ना साथ में बैठो। वहाँ पर फिर से उससे छेड़खानी करने लगती है, वो फिर से थप्पड़ मार देती है। उन लोगों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो लोग ग्रेस को धक्का देने लगते हैं, तब तक सामने से मिस्टर लोगान आ जाते हैं। कहते हैं एक लड़की के साथ तुम लोग ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? इतना सुनना था कि मिस्टर लोगान इतने बड़े आदमी थे कि वो लोग अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगते हैं कि माफ़ कर दीजिए, आगे के बाद ऐसा नहीं होगा। ज़मीन पर बैठ जाते हैं। उसे याद आ रहा होता है कि मिस्टर लोगान के घर में तो वो भी ऐसे ही ज़मीन पर बैठी थी। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो मिस्टर लोगान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुम अपनी असलियत बताओगे कि तुम कौन हो? कहती है मैं कोई भी नहीं, एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ, और जाकर वो ड्रिंक करने लगती है। पीछे-पीछे मिस्टर लोगान भी उसके जा रहे होते हैं। कहती है क्या हुआ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ ना अपने घर। कहता है देखो मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। कहती है नहीं, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब भी वो काफ़ी ज़्यादा जब पीछे पड़ जाते थे, एक जगह बैठकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तो यहाँ का जितना भी पैसा था मैं पे कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर दया मत दिखाओ, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा पैसे लौटा दूँगी। मिस्टर लोगान जो है बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ड्रिंक करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। तब तक रिले आ जाती है, कहती है मैं तुमको लास्ट टाइम बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड से दूर रहना वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसको पकड़ कर लेकर जाती है। लोगान बार-बार कह रहा होता है कि फ्रॉड हो तुम, फ्रॉड हो। तो इस पर रिले कहती क्या मतलब फ्रॉड फ्रॉड कर रहा है? क्या इसे सब कुछ पता चल गया है क्या? मुझे आगे की भी जानकारी निकलवानी पड़ेगी। अब रिले अपने बेटे के पास जाती है, कहती है लूकास मेरी बात सुनो, मैं जो तुमसे कहूँगी वही करना। वो अपने बेटे को भड़काती है, तब तक सामने से आता है, कहता है लूकास तुम ठीक तो हो ना? पता चलता है रिले ने अपने बेटे से कहा है कि वो बीमार हो जाए और कहे कि उसे हार्ट डिसीज है। मिस्टर लोगान को पक्का पता चल जाए कि ये जो लूकास है ना उसी का बेटा है, लेकिन मिस्टर लोगान को तो पहले से ही पता है। कहता है कि मेरे हार्ट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। साथ में उसने एक ट्यूटर भी हायर किया था ताकि वो अपने बेटे को एक-एक चीज़ सिखा सके, जो मिस्टर लोगान करते थे। वो उसके ऑफ़िस पहुँच जाती है, कहती है क्यों ना हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करें। लेकिन आज मिस्टर लोगान साफ-साफ मना कर देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग है, तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। वहाँ से वो चला जाता है। रिले को गुस्सा आ जाता है, वो उसे नीचे गिरा देती है, अपने बच्चे को कहती है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट डे फिर से जो ग्रेस होती है ना पहुँच जाती है और वहाँ पर आज मिस्टर लोगन का मूड सही नहीं होता। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहती है क्या हुआ? मैं ड्रिंक नहीं करना चाहती हूँ। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बस मेरे पास बैठो। रिले ने क्योंकि अपने हस्बैंड के पीछे स्पाई लगा दिए थे, पल-पल की फ़ोटो उसे मिल रही थी तो उसे गाली देने लगती है ग्रेस को कि ये नहीं सुधरेगी। 5 साल पहले जो हुआ था उसका खुलासा ना हो जाए, इसी वज़ह से मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब तभी वहाँ पर वो ग्रेस को बुलाती है मिलने के लिए। मिस्टर लोगान कहते हैं क्या हुआ, लेकिन वो तुरंत चली जाती है। उसे लगता है ज़रूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। वो इतना ड्रिंक पी लेता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर रिले पहुँच जाती है मिलने के लिए ग्रेस से। ग्रेस कहती है इतने दिनों बाद क्या बात है, यहाँ पर क्या करने आई हो? कहती है मेरे हस्बैंड से दूर रहो, मैंने पहले भी तुमसे बताया है। मैं रिच हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ग्रेस कहती है कि तुम जैसा बेशर्म इंसान इस दुनिया में हो जाए ना तो क्या ही कहने। तुम इतनी बेशर्म हो कि बार-बार मेरे सामने मेरा ही हक छीन कर बैठी हो। तो यहाँ पर रिले उससे प्रॉमिस करती है कि मैं उसे डोनर ढूँढ कर दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड के पीछे जिस तरह पड़ी हुई हो, लगता है कि उसे घसीट कर ही रहोगी। ग्रेस को गुस्सा आ जाता है, उसको थप्पड़ मार देती है कि अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। ग्रेस हॉस्पिटल फ़ोन करती है कि क्या कोई डोनर मिला, लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिला था। जो है ग्रेस ने बाहर से छुट्टी ले ली थी, इस वज़ह से वहाँ पर मिस्टर लोगन बार-बार इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वहाँ पर ग्रेस आए, लेकिन ग्रेस आती नहीं तो वो उसके घर पहुँच जाता है।
कहता है मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहता हूँ। नो बार बार कह रहा था तुम बैड पर्सन हो, यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम तो बहुत ही बैड पर्सन हो। पर वो उससे मिलकर खुश होता है। सामने से ग्रेस आ जाती है, कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, रेडिकुलस हरकतें मत किया करो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इधर रिले अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारती है कि तुम्हें जो कहा जाए वही करो। सामने से मिस्टर लोगान आ जाते हैं, कहते हैं कि जो इसे खाने का मन है उसे खाने दिया करो, इसकी मर्जी के बिना तुम कोई काम ना किया करो। मिस्टर लोगान को ना सेब नहीं पसंद थे, तो वो जानबूझकर अब जो है लूकस को भी सेब नहीं खाने देती है, कहती है कि इसे एलर्जी है। लेकिन मिस्टर लोगान कहते हैं जो भी हो इसे खाने दो, वरना ये मेरे जैसे ही बन जाएगा, चलो सो जाओ जाके। अब वो फिर से उसे मारने लगती है, वो कहती है अपना मुंह बंद करके रखो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वहां पर वो जबरदस्ती नो का डीएनए लाने को कहती है, ताकि पता चल सके कि नो कहीं लोगान का बेटा ही तो नहीं है। नेक्स्ट वो अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले जाती है, और उसी स्कूल में जो है नो का भी एडमिशन हुआ होता है। नो और लूकस एक ही स्कूल में पढ़ने वाले थे, तो वो अपने बेटे को भड़का देती है कि इस नो को ना चुपचाप मत बैठने देना। पर रिले अपने बेटे को अच्छे से समझा बुझाकर भेजती है। अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जो लूकस है ना, उसने नो के बाल बहुत बुरी तरीके से बिखेर दिए हैं। इसकी वजह से जो वहाँ की टीचर होती है नो को डांट रही होती है। अंदर ग्रेस भी पहुंच जाती है कि तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे से माफी मांगनी चाहिए। रीले कहती है अच्छा मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से माफी मांगेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहां पर वो लोग लड़ने लगते हैं। सामने से मिस्टर लोगान आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। टीचर बोलती है कुछ नहीं है, आप अपने दिल पर मत लीजिए, यहाँ पर बस दो बच्चे झगड़ रहे थे, लूकस को इस नूह ने नीचे गिरा दिया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अचानक से नूह फिर से बेहोश हो जाता है, कहती मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मिस्टर लोगान होते वो भी चले जाते हैं, तो टीचर कहती इसका क्या रिलेशनशिप है इस ग्रेस से। तो वो रिले फिर से टीचर को भी थप्पड़ मार देती है कि प्लीज अपनी लिमिट मत क्रॉस करो, ऐसे भी मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ने आया ना, तो उसे पढ़ाओ, आगे तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। वो अपने बेटे को समझाती है कि इस नोह का जीना हराम कर देना, मैं जो तुमसे कहूँ वैसा ही करना है। रिले क्या करती है ना, उस स्पाई को बाल देती है, और उसे बाल मिला था लूकस के जरिए, क्योंकि उसी झड़प में उसने नोह के बाल खींच लिए थे। अब स्पाई को बस डीएनए की खोजबीन करके पता लगाना था। अब हम देखते हैं ग्रेस ने दूसरी जगह जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। वो क्लीनिंग का काम करने लगी थी, लेकिन जहाँ भी जाती उसे बेकारी लोग मिलते। दो लेडी होती है, बोलती है जाओ ऊपर का फ्लोर साफ करो। वो ऊपर का फ्लोर इतना गंदा होता है ना कि कोई भी वोमिटिंग कर ले। अब वो जैसे ऊपर जाती है बहुत ही गंदा होता है, तो किसी तरह अपने आप को ठान लेती है और साफ करने लगती है। वो सेकंड फ्लोर कहीं और नहीं बल्कि मिस्टर लोगॉन के ऑफिस में ही होता है। लोगॉन को तो नहीं पता होता है कि उसके ऑफिस में कौन काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, इस वजह से पता तो चलना ही था। और जो ऑफिस के लोग थे उनको रिले ने बोल दिया था कि उसको वहां पर रुकने मत देना, उसके साथ इतना बुरा करो कि वो जगह छोड़कर भाग जाए। रिले के पास इधर आ जाता है डीएनए भी। पता चल जाता है कि लोगान का बेटा कोई और नहीं बल्कि नो ही है, तो इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो और इसे कभी भी सामने नहीं आने देना है। जैसे ही ग्रेस साफ करके आती है, तो वहां पर वो दो लेडीज के साथ बदतमीजी करने लगती हैं। तो ग्रेस अपना मोबाइल निकाल लेती है, कहती मैं एविडेंस इकट्ठा करूंगी, तुम लोग जो भी मेरे साथ कर रही हो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों लेडी बोलती कि मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगी और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करेगा, तुम इस कैपेबल भी नहीं हो, जिस पोजीशन पर हम लोग हैं ना उस पोजीशन पर तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। अब इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि ग्रेस जो है वाइपर उठा लेती है और उन दोनों को मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन तब तक सामने मिस्टर लोगान आ जाते, कहते अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो लेडी बोलती है मिस्टर लोगन ये लड़की चोर है और यहाँ से चोरी करके भाग रही थी, हम दोनों तो ऊपर सफाई कर रहे थे, ये सफाई भी नहीं कर रही है, ऊपर से यहाँ पर नौटंकी कर रही है। तुरंत ही ग्रेस बोल देती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऊपर का फ्लोर सच में साफ किया, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज से चेक कर सकते हैं। लेकिन तभी वही आदमी आ जाता है जो रिले के कहने पर काम कर रहा था। कहता है इस लड़की का आसपास रहना भी खतरनाक है, इसने चोरी की है, यहाँ आया पर हार गायब हुआ है। कहती है क्या मतलब, मैंने हार नहीं चुराया है। वो चेक करने लगता है जबरदस्ती। तो ग्रेस उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। कहता हाँ हाँ छूने नहीं दे रही हो, इसका मतलब सच में तुम गिल्टी हो, तुमने ही हार चुराया। कहती मैंने हार नहीं चुराया, मैंने कहा ना कि मैंने हार नहीं चुराया है। सामने से रिले आ जाती है, कहती हार तो तुमने ही चुराया है और वो $30,000 का है, तुम चोर हो और यहाँ से तुरंत चली जाओ वरना तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा।
ग्रेस कहती है मैंने नहीं चुराया, मतलब नहीं चुराया। तो वो आदमी जबरदस्ती ही उसका पॉकेट चेक करने लगता है, उसमें से एक चेन निकालता है, कहता है देखो यही चोर है। कहती है अगर मैं चोर हूँ तो तुरंत अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, मैं नहीं डरती हूँ। लेकिन वो आदमी बोलता है अच्छा तो तुम मिस्टर लोगान की रेपुटेशन बेकार करना चाहती हो, ताकि इस कंपनी का नाम बदनाम हो। और ये उसके पास फ़ोन आ जाता है कि सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, और अब वो अगर वो ये जगह छोड़ कर गई तो दूसरी जॉब ढूँढने में टाइम मिलेगा। तो वो सोचती है अब क्या किया जाए? कहती है मैंने कोई भी चीज़ नहीं चोरी की है, लेकिन अगर आप लोग जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। रिले कहती है कि आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए ना, मैंने कहा ना। कहती है मैं सॉरी बोल दूँगी, प्लीज़ मुझे मत निकालिए। वो पैर पकड़ लेती है कि मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। वो रिले के भी पैर पकड़ती है और वहाँ पर मिस्टर लोगान के भी पैर पकड़, तो दोनों लेडीज़ बोल रही थी देखो, देखो कर्मा है कर्मा, ऐसी बदतमीज़ी करेगी ना तो इसके साथ यही होगा। अचानक से ग्रेस खड़ी होती है, कहती है कि रिले तुम तो मेरी दोस्त हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। कहती कौन सी दोस्त? मैं नहीं जानती हूँ कौन सी दोस्त। रिले उसको धक्का मार देती है, तो ग्रेस खड़ी होती है, कहती है अच्छा मेरा पेंडेंट तो मुझे लौटा दो, तुमने ये मेरा पेंडेंट मुझसे लिया है, प्लीज़ मेरा जेड पेंडेंट लौटा दो। कहती है क्या नॉनसेंस बात कर रही है, तुम्हारा पेंडेंट नहीं है। वो फिर से उस आदमी को थप्पड़ मार देती है ग्रेस, कहती है ये मेरा पेंडेंट है, मुझे अभी के अभी चाहिए। लेकिन रिले कहती है ये मेरा है, जानबूझकर इसे लेने की कोशिश कर रही है। लोगान तुम तो जानते हो हम लोग 5 सालों से साथ में हैं। अब वो आदमी बोलता है प्रूफ करो कि ये तुम्हारा ही नेकलेस है। कहती है मेरी ग्रैंडमा ने दिया था मरते टाइम, वो मैं 15 सालों से पहन कर रखा था, तो ये इसका कैसे हो सकता है। रिले वहाँ पर खूब तेज़ से रोने लगती है कि अब मुझे ये सब कुछ भी करना पड़ेगा, इसकी वजह से सब कुछ हुआ। तभी ग्रेस के पास फ़ोन आता है कि उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। तो वो लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते, पता चलता है कि स्कूल में बच्चों ने उसके साथ कुछ किया है, इस वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गया। लेकिन टीचर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर टीचर झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो भाग रहा था और बेहोश होकर गिर गया। तुरंत ही मिस्टर लोगान कॉल करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, पता चलता है कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज गायब है। मिस्टर लोगन कहते हैं वाह क्या कोइंसिडेंस है कि उसी टाइम की सीसीटीवी फुटेज गायब है, रिकवर की जाए सीसीटीवी फुटेज। अब वहाँ पर देखा जाता है कि जो नो होता है ना वो ड्राइंग कर रहा होता है, लेकिन लूकास जाता है उसकी ड्राइंग छीन लेता है, पूरी ड्राइंग खराब कर देता है। नो कहता है तुमने मेरी ड्राइंग क्यों खराब की, लेकिन टीचर आती है और नो को ही सजा दे देती है कि जाओ और जो है ग्राउंड के 3-4 चक्कर लगाओ। वो छोटा बच्चा होता है, ऊपर से हार्ट की बीमारी, वो 3-4 राउंड लगाता है लेकिन उतने में बेहोश हो जाता है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को दौड़ाने की, जबकि तुम्हें पता था कि मेरे बेटे को बीमारी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रिले आ जाती है, कहती है मेरा बेटा भी बीमार है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब दूसरे डॉक्टर आते हैं, पता चलता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, तो एक बच्चे को बचाया जा सकता है, या तो आप अपने बेटे लोकस को बचाइए या इस लड़की के बेटे नोह को बचाइए। आपके पास एक ही कंडीशन है। अब रिले कहती है प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। एक डोनर मिल गया है, लेकिन डोनर केवल एक को ही दे सकता है हार्ट, या तो ग्रेस के बेटे को दो या तो लूकस को दो। लोगान इससे कह दो ना कि अपने बेटे का हार्ट मेरे बेटे को दे दे। तो तुरंत ही ग्रेस कहती क्या पागलपंती है, मैं अपने बेटे का हार्ट इसको कैसे दे सकती हूँ, मेरे बेटे का क्या होगा। ग्रेस रो रही होती कि प्लीज मिस्टर लोगन आप मेरे बेटे को हार्ट दे दीजिए ना, मेरा बेटा सच में बहुत बीमार है। रिले जमीन पर बैठ जाती है और ग्रेस से कहती है तुम तो जानती हो ना कि मेरे बेटे की सर्जरी होनी कितनी जरूरी है, ये वो वाला हार्ट मेरे बेटे को दे दो, तुम्हारा बेटा को बाद में भी हार्ट मिल जाएगा। वहाँ पर रिले अपने काम में सफल हो जाती है और उसके बेटे को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेती है। यहाँ पर ग्रेस को जबरदस्ती साइन करवाया जाता है कि उसने अपनी मर्जी से वो हार्ट जो है लुकस को दिया है। कहती है ठीक है तुम लोगों को जो कुछ भी करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन एक दिन तुम सब पछताओगे। बाहर निकलती है, बहुत रोती है ना। मिस्टर लोगान आते कहते हैं क्या हुआ, मैं जल्द से जल्द किसी और दूसरे डोनर को ढूंढ लूंगा। लेकिन ग्रेस कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन कभी तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकते हो। वैसे रिले ने जो किया है उसका एटीट्यूड तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो मिस्टर लोगान कहते ठीक है मुझे एक बात बताओ, क्या वो जो पेंडेंट है वो तुम्हारा। कहती हाँ।
मैं सच बोल रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ कि वो पेंडेंट मेरा है, वो मेरी दादी ने मुझे दिया था। कहता है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कहती कोई प्रूफ नहीं है। वो वहाँ से वो चली जाती है। फोन करते हैं रियान के पास कि जल्द से जल्द नो है उसका डीएनए मेरे डीएनए से मैच कराओ। पर पता चलता है कि रियान खुद रिले से मिला हुआ है, क्योंकि रियान की बहन को रिले ने किडनैप कर रखा है कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो वो उसकी बहन को मार देगी। रिले फिर से जाती है ग्रेस से मिलने, कहती है देखो ना क्या से क्या हो गया। वैसे मैं तुमको इतना बता देती हूँ कि तुम जब भी मेरे बीच में आओगी ना, कि तुम्हारा यही हाल होगा। यहाँ पर ग्रेस अपना जो है रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। कहती है तुम लोग एक डॉग के बराबर हो। देखो मैं ऐसे एक से चुटकियों में तुम लोगों को मार सकती हूँ, वैसे मिस्टर लोगान तुम्हारा जरा सा भी साथ नहीं देंगे। और रिले इतनी दुष्ट होती है कि नोह का पेट पकड़ कर दबा देती है, जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है। वो खुद से चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, उनका नाम डॉक्टर ब्राउन होता है, वो खुद रिले से मिले होते हैं। कहते हैं ये नॉर्मल है, अगर किसी को हार्ट डिसीज होती है तो ऐसी ही दिक्कतें आती ही रहती है। तब तक वहाँ पर मिस्टर लोगान के दोस्त आ जाते हो, कहते हैं जल्द से जल्द इसे लेकर चलो। जब उसे लेकर जा रहे होते तो रिले बीच में आकर मिस्टर लोगान को रोक लेती है। मिस्टर तो डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन करते हैं, पता चलता है कि अभी के लिए वो तो डेंजर से बाहर है, लेकिन उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। वो बहुत रोती है। डॉक्टर उसके पास जाते हैं तो नो कहता है कि डॉक्टर आप कितने अच्छे हैं, कितने हैंडसम हैं और कितने ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा ना, तो आप मेरी माँ के पास हमेशा रहना, उनके साथ शादी कर लेना और मेरी माँ का ख़्याल रखना। मेरी माँ भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर कहते हैं कि आप इसका ख़्याल रखिए। वो अपने बेटे के पास जाती है और बहुत रोती है। क्या हुआ मम्मा, आप क्यों रो रही हो? क्या मेरे पास कुछ ही दिन है? कहती नहीं, बहुत ज़्यादा दिन है, हम लोग साथ में घूमेंगे। ग्रेस होती है ना, वो रिकॉर्डिंग भी मिस्टर लोगान को भेज देती है। मिस्टर लोगान को जब पता चलता है कि ये सब रिले ने किया है तो उसे बहुत गुस्सा आती है और रियान से कहता है क्या पता चला? डीएनए की रिपोर्ट मुझे दो। वो रूम में जाता है, देखता है कि वहाँ पर ग्रेस और नो दोनों नहीं है। रियान ने नकली रिपोर्ट तैयार की थी और वहाँ पर दिखाया कि वो उसका बेटा नहीं है। डॉक्टर भी आ जाते हैं तो लोगान उसका गला पकड़ लेता है कि तुमने क्यों कहा था वो मेरा बेटा? कहता है वो तुम्हारा ही बेटा है। मैंने जितने भी चीजें अभी तक तैयार की हैं वो सब तुम्हारे ब्लड से मैच करती हैं। और यहाँ पर जानने वाली है कि जो जो रिले का बेटा है उसे कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही उसे हार्ट की बीमारी है, वो एकदम फिट एंड फाइन है। तो ये सब जानबूझकर किया गया है। मिस्टर ब्राउन पीछे से आते हैं, मिस्टर लोगान खड़े होते हैं, उसको थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वो डीएनए रिपोर्ट देखता है तो उसे ये यकीन नहीं होता कि रियान उसके साथ ऐसा कर सकता था। कहता है रियान बताओ ना तुमने ऐसा क्यों किया? कहता माफ कर दीजिए सर, ये सब आपकी वाइफ ने मुझे धमकाया था। मेरी बहन को उसने किडनैप कर रखा है, मेरी बहन डेंजर में, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मिस्टर लोगन पहुंच जाते हैं ग्रेस के घर, लेकिन वहाँ पर काफी देर दरवाजा नहीं खोलता। इंतजार किया करते हैं, बहुत टाइम बीत जाता है, दरवाजा खुलता ही नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं, वो वहीं पर इंतजार किया करता है, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खोलता है। पता चलता है कि ग्रेस अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी और उसे पुरानी चीजें याद आती है तो कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें माफ किया जाए। कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ बनकर रहो। तो वहाँ पर नो बोलता है कि ये बैड पर्सन मेरे फादर है क्या? बताइए ना, ये तो बहुत ही हॉरिबल है। कहती है नहीं, ये तुम्हारे फादर नहीं है। फिर मिस्टर लोगान जमीन पर बैठ जाते हैं, कहते हैं बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अब सब कुछ अच्छे से करूंगा। लेकिन ग्रेस माफ करने से मना कर देती है। वहाँ पर मिस्टर लोगान कहते हैं जल्द से जल्द इसे हार्ट डोनर भी मिल जाएगा, मेरे साथ चलो। कहते हैं इसे कोई हार्ट डोनर नहीं चाहिए, आप एकदम सही हो गया है। मिस्टर लोगान घर आते हैं तो रिले अपने बेटे को सिखा रही होती है कि आज तुम्हें अपने फादर के सामने ये हरकत करनी है। पीछे से लोगान आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है कि तुम अपने बेटे को यही सिखा रही हो, जैसे तुम हो वैसा इसको सिखा रही हो। वो बहुत ऐसे चिल्लाने लगता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। अरे लूकस बेहोशी का नाटक करता है कि इसको हार्ट की बीमारी है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकिन वो दूसरे डॉक्टर के पास भेजने को कहता है। मिस्टर ब्राउन कहते हैं मुझे ही देखना चाहिए क्योंकि और डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर निकल कर आते हैं, बोलते हैं कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब इसका नाटक है। वो जमीन पर बैठ जाती है कि मैं अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा किया। 5 साल से मैं सब आपके साथ रही, क्योंकि जो फादर थे वो भाग चुके थे। अगर आप मेरी सहायता न करते तो कौन करता? प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लुकास आपका बेटा है, आपको फादर की तरह देखा है, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो।
मिस्टर लोगन लूकस के पास जाते ही कहते बेटा जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। उसका लूकस के साथ प्यार कम नहीं हुआ था। देखते हैं ग्रेस अपने बेटे के साथ टहल रही होती है, तभी सामने पड़ती है कि एक लड़का अपने फादर के साथ घूम रहा होता है, तो उसे भी अपने फादर की याद आती है। वो बेहोश हो जाता है। ग्रेस कहती क्या हुआ तुम्हें, उठो ना, क्या हुआ तुम्हें। उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। नो बोलता है कि प्लीज मेरे फादर से आखिरी बात करवा देना। इधर रिले अभी भी मिस्टर लोगन के पीछे पड़ी होती है, लेकिन मिस्टर लोगन ने उसे सारे रात नाते रिश्ते तोड़ दिए थे। बार बार ग्रेस फोन कर रही होती है, तो रिले फोन काट देती है और वहां से हिस्ट्री भी डिलीट कर देती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। ग्रेस कहती है कि तुम आखिर फोन स्विच ऑफ कैसे कर सकते हो। उसका बेटा बार बार कह रहा होता है कि फादर आए या नहीं आए। वो अपने बेटे को घर ले आती है, कहती है कि फादर जल्दी से जल्द आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। पर नो इंतजार कर रहा होता है कि फादर आज नहीं तो कल आएंगे। वो अच्छा सा खाना बनाती है, उसको खिलाती है और बहुत रोती है। वो अपने बेटे को लिटा देती है, कहता है कि माँ आप खुश तो है ना। कहती है हाँ मेरे लिटिल एंजल मैं बहुत खुश हूँ। वहां पर नो की डेथ हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसके पास 2 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं है। अब उसके बेटे की डेथ हो गई थी, लेकिन अभी तक मिस्टर लोगान को पता नहीं चला था। सब लोग आकर चले जाते हैं, डॉक्टर भी वहां पर आते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी है, इसी तरह आगे बढ़ना है, अपने बेटे के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमेशा आपको बहुत हिम्मती समझता था। कहती मैं किस टाइप की हिम्मती हूँ, मेरे अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है। मेरा जीना भी सही नहीं है, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं अकेले रहकर क्या करूँगी। वो ऊपर से कूदने ही वाली होती है, सुसाइड करना चाहती थी। तब तक डॉक्टर रोक देते हैं कि तुम इस तरह की गलती नहीं कर सकती हो, ग्रेस अपने ऊपर कंट्रोल रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, देखना धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। वो उसको गले से लगा लेता है। वो घर आती है और अपने बेटे को याद करके बहुत रोती है। सामने से तब तक मिस्टर लोगान आ जाते हैं। कहते हैं कि फाइनली तुमने दरवाज़ा खोल दिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसे अभी पता नहीं चला था कि उसके बेटे की डेथ हो गई है। कहती है मिस्टर लोगान अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उसे धक्के मारकर निकाल देती है। मिस्टर लोगान को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। पता चलता है कि स्पाई लगा हुआ, उसको पकड़ता है और कहता है तुम्हें बताओ किसने लगाया था मेरे पीछे। वो वहाँ से जा रहा होता है, कहता है कि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। कहता है अच्छा तुम मेरे पीछे नहीं हो। वहाँ पर वो कुछ लोगों को बुलाता है और उसकी खूब पिटाई करवाता है और पता चलता है कि हाँ उसने सच में बहुत सारे फोटोज वगैरह खींच रखे हैं। बोलता है साफ साफ बताओ कि ये तुम्हें फोटो खींचने को किसने कहा था। बता देता है कि तुम्हारी वाइफ ने कहा था, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। इधर रिले अपने बेटे को सिखा रही होती कि जैसे ही फादर आए ना खूब तेज रोने लगना ताकि वो मुझे डाइवोर्स ना दे, हम तीनों साथ में रह सके। और वो कहता है ठीक है मम्मा, जैसा तुम कहो वैसा ही करूंगा। लोगान पीछे से आता है, उसको थप्पड़ मार देता है कि तुमने मेरे पीछे स्पाई लगवाए थे, और अपने फादर को फिर से मारने लगता है कि डैड आप कितने बुरे हो, आप मेरी मॉम को कैसे मार सकते हो, मेरी मॉम बहुत अच्छी है। रिले कहती है कि इस इनोसेंट बच्चे की कोई गलती नहीं है। मिस्टर लोगान कहते हैं जैसी तुम हो वैसा ये बच्चा है, तुमने भी इसको वैसा ही सिखाया है, तुम्हारी गंदी सोच है, इसकी भी वैसी ही सोच है। मैं तुम दोनों को भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तुम दोनों यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी लास्ट डे की, जब सारे बच्चों ने मिलकर नोह को परेशान किया था और उस टीचर को भी वहां से निकाल दिया गया था। क्योंकि नोह सच में बहुत ही इनोसेंट चाइल्ड था, लेकिन रिले के कहने पर ये सब कुछ हुआ था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है और वो बच्चा अभी भी नाटक कर रहा होता है। लोगों को और तेज गुस्सा आता है कि इस बच्चे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रीले जमीन पर गिर जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, लेकिन लोगान उसे माफ नहीं करता है। दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। सामने ग्रेस खड़ी होती है, कहती है इसी से बात करती हूँ जाकर। कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगी प्लीज, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज रहने दोगी ना, मैं बहुत ही वीक हो चुकी हूँ। वो उसे घर लेकर जाती है। ग्रेस कहती है वाही के ना मैं तुम्हारा खात्मा कर देती हूँ, तुमने ही मेरे बेटे को मारा है ना। रीले कहती है मैंने नहीं मारा है, तुम ये क्या कर रहे हो। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर ग्रेस बहुत ही ज्यादा जो है रीले से लड़ रही होती है, लेकिन डॉक्टर आ जाते हैं कि इसके साथ ऐसा मत करो। पीछे से लोगान भी आ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर से रीले झूठ बोल देती है कि तुम्हारे दोस्त और इस लड़की का अफेयर चल रहा है, इन दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। देखो इन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है। फिर ग्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहती निकल जाओ अभी के अभी से, और लोगान भी वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं इन सब चीजों को छोड़ दो, तुम्हारे बेटे की जो किडनी थी उसे एक बच्चे को दिया गया है, तुम चलकर उनसे मिल सकती हो।
वो जाती है, मिलती है, बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा किसी के तो काम आया। उनके पेरेंट्स से मिलती है, वो लोग बहुत खुश होते हैं और बच्चे जो है ग्रेस को थैंक यू बोल रहे होते हैं। तब तक पीछे से मिस्टर लोगान आ जाते हैं। कहते क्या हुआ, किसकी किडनी किसको दी गई है? तो वो लेडीज बोलती क्या तुम्हें नहीं पता है, तुम कौन हो? कहता है मैं नूह का फादर हूँ। सब कहते हैं अरे नूह के फादर हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे की किडनी मेरे बच्चों को दी गई है? कहता है क्या मतलब है? नूह को क्या हुआ है? उसे जब बताते हैं डॉक्टर की उसकी डेथ हो गई, कहता है कब कैसे कहाँ पर हुई? वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है कि आज के बाद मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जो हार्ट लिया गया था वो पर एक गार्बेज में मिला है। मतलब तुम्हारी वाइफ ने पूरी तरीके से झूठ बोला और इससे नूह की जान चली गई। अगर वो ऐसा ना करती तो नूह आज जिंदा होता। इस बात से लोगन बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं। हर साल ग्रेस अपने बेटे के पास जाती, उसे याद करती, कहती तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, मेरे दिल में रहोगे और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। जिसने तुम्हारे साथ ये किया है मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। ना तुम्हारे फादर को माफ करूंगी, ना उस रिले को। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।